हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिजिक्स का सेकेंड क्लास आप लोगों के पास लेके आया हूँ। जैसा कि मैं फर्स्ट क्लास में आप लोग का प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में मैं बताया था, और मैं आज आप लोग को सेकेंड क्लास फिजिक्स का जो है भौतिकी का जो है मैं आज सेकेंड क्लास लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आज किरण पुंज के बारे में बताऊंगा कि किरण पुंज होती क्या है, किरण पुंज किसको कहते हैं। तो ये प्रकाश परावर्तन चैप्टर का दूसरा भाग मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। अगर आप लोग को कोई अगर परेशानियां हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेधड़क आप मेरे चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उसके लिए हाजिर हूँ आपका जवाब देने के लिए। तो आज मैं फिजिक्स जो कि ये क्लास 10th की है, स्टैंडर्ड 10th की मैं ये क्लास सेकेंड क्लास लेके आया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो बोर्ड में है वो लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स का जो पार्ट मेरा दूसरा है, तो आप देखते रहिए कि मैं किस तरह से आप लोग को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, किस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अगर कहीं कुछ गलती या कुछ अगर नज़र आए तो आप तुरंत आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप बेधड़क उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग को मैं बताऊंगा। पहले क्लास में मैंने प्रकाश का परावर्तन के बारे में कुछ टॉपिक ये बताए कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश स्रोत क्या होती है। तो आज मैं किरण पुंज के बारे में लेके आया हूँ। तो किरण पुंज हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कहने का है कि जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश जैसे हम बताए थे कि प्रकाश कहाँ से आती है, प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे, तो आप लोग को बताए थे कि प्रकाश दो तरह के होती है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैसे सूर्य से आता हुआ रोशनी, फिर तारे से, ये सब का जो प्रकाश है वो प्राकृतिक है। तो यहाँ पर बात आती है किरण पुंज की। किरण पुंज कहने का है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो जो एक समूह बनाती है, जैसे कि कोई भी एक किरण पुंज आके एक जगह मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः क्या है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समानांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो मैं आप लोगों को अब सारी किरण पुंज क्या होती है, समानांतर किरण पुंज क्या होती है, अभिसारी किरण पुंज क्या होती है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम ड्राइव करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को मैं ये बताया हूँ कि क्या कैसे क्या करते हैं। तो मैं आप लोग को जो ये मेरा तीन प्रकार किरण पुंज का है, मैं तीनों फिगर के साथ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। तो जैसा कि पहला मेरा है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज हम किसको कहेंगे, किस तरह से कहेंगे, तो मैं आगे आप लोग को बता रहा हूँ कि अपसारी किरण। तो मैं किरण पुंज का पहला मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अपसारी किरण पुंज होती क्या है, अपसारी किरण पुंज हम किसको कहेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को परिभाषा यहाँ पे लिखा हूँ कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश का किरण रहता है वो क्या करता है, एक बिंदु से आती है और वो सभी दिशाओं में फैलने का काम करती है। जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे होंगे कि एक बिंदु पर मेरा ये किरण निकला और सभी क्या हुई, ये हर दिशा में ये फैलती चली गई। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो क्या होता है, फैलती चली जाती है। तो ये मेरा किरण पुंज अपसारी किरण पुंज है। उसी तरह से मेरा जो अगली जो है वो मेरा है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज को मैं इस तरह से, अब जैसा कि मैं
समानांतर किरण पुंज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो एक दूसरे का समानांतर कहने के अर्थ है कि जो मेरा प्रकाश की किरणें होगी वो क्या होगी, समानांतर रूप से वो फैलती है, समानांतर रूप से वो एक दूसरे, जो मेरा प्रकाश का रहता है जो किरण, एक दूसरे के समानांतर रहती है। अगर कहा जाए कि सूर्य की जो प्रकाश है वो क्या है, एक समानांतर किरण पुंज है, जो कि वो जो फैलती हुई आती है सूर्य के प्रकाश, वो समानांतर रूप से हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। तो अगर पूछा जाए कि समानांतर किरण पुंज में सूर्य के प्रकाश जो है वो क्या, कौन से किरण पुंज को फॉलो करते हुए आती है पृथ्वी पर, तो समानांतर किरण पुंज को फॉलो करते हुए हमारे पृथ्वी पर आती है। तो मैं एक और आप लोग को बता रहा हूँ कि पहला मैं बताया अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, और तीसरा मैं बताऊंगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहने का अर्थ है कि जैसा कि अपसारी किरण पुंज में मैंने बताया कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, जबकि अभिसारी किरण में क्या होगा कि वो जो फैलती हुई जो रहेगी किरण, वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। वो क्या होगा कि और उसका जो किरण की डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो घटती चली जाएगी, तो उसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को हम परिभाषा यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे हम इसको दर्शाएंगे फिगर में, किस तरह से रहे। जैसा कि मैं यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज के बारे में मैं लिखा हूँ कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। कहने का अर्थ है कि जो अभिसारी किरण पुंज मेरा होगा वो क्या होगा, प्रकाश जो प्रकाश की किरणें होगी वो क्या होगी, फैलती जो रहती है, फैलते फैलते वो क्या होगी, एक पॉइंट पे जाके मिलती है, पॉइंट पे मिलने का काम करती है। और क्या होता है, उसका जो किरण की दूरी होती है, जो मेरा डिस्टेंस जो रहता है वो नजदीक चला जाता है। मतलब धीरे धीरे वो क्या होता है, जब एक पॉइंट पे मिलने लगती है तो उसका जो दूरी होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो हम इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो मैं अभिसारी किरण पुंज बता दिया, समानांतर किरण पुंज बता दिया, और मैं अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज की तीन भागों में बांटा गया था। मैं तीनों की परिभाषा के साथ साथ फिगर के साथ साथ मैं आप लोग को यहाँ पे मैं बताया हूँ। और भी मैं आगे जो मेरी टॉपिक रहेगी कि पारदर्शी क्या होती है, पारभासी क्या होती है, और पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ क्या होती है। उसके बाद अगले में प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा, फिर प्रकाश का परावर्तन के नियम बताऊंगा। तो आज मैं बहुत ही आप लोगों को जो टॉपिक मैं बता रहा था आज शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं इतना ही कवर किया था आप लोग को बताने के लिए। मैं नेक्स्ट में जो मेरा पार्ट थर्ड आएगा फिजिक्स का, जो 10th लेवल का, तो तीसरे में जो रहेगा मेरा पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मेरी एक और भी मोटिव है कि आप लोग को मैं इस चैप्टर को जब मैं एंड करूंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो मैं उसको मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा, आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर यहाँ पर कहीं भी आप लोग को कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप बेहिचक मेरे YouTube चैनल पे आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आप बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को मैं और अच्छी तरीके से मैं इसके बारे में बताऊंगा। और मेरी ये जो है मोटिव है कि मेरा जो बीएससीबी के छात्र
अगले बार जो मेरी 10th देने वाले हो रहेंगे, तो मैं उसके लिए मैं अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन आप लोग को मैं कराऊंगा। और मेरी एक चैनल पे बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।